कांग्रेस ने बदल दी है अपनी चाल? क्या कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में फिर से अपने खोए जनाधार को नए तरीके से पाना चाहती है? क्या कांग्रेस पार्टी अब अपनी जीत के वो सारे बिंदु जान चुकी है जिसके माध्यम से फिर से कांग्रेस पार्टी भाजपा के खिलाफ खड़ी हो रही है? इन सारे मुद्दों पर करेंगे बात, बने रहिए हमारे साथ। देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। मैं शिव द्विवेदी आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने नए सिरे से अपने संगठन को खड़ा करने की शपथ और संकल्प दोनों बेलगावी में लिया था। बेलगावी कर्नाटक का वो क्षेत्र है जहां पर आपको बता दें कि गांधी जी ने एक बड़ी सभा की थी और स्वतंत्रता का बड़ा आगाज किया था। ये बेलगावी वही जगह है जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार शपथ ली 2025 में कि हम एक साल अपने संगठन को खड़ा करने में लगाएंगे। लेकिन क्या वो सिर्फ संगठन खड़ा करने में लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। राजनीतिक बिसात पे चुनाव जीतना और अपने वोट बैंक को बनाए रखना किसी भी राजनीतिक दल की पहली प्राथमिकता होती है। और शायद यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी को लगने लगा कि ये क्षेत्रीय दल उसके ही हिस्से का खाना खा के उसी पर गुर्रा रहे हैं, उसको धमका रहे हैं। मजे की बात तो यह है कि जिन राजनीतिक दलों की हैसियत नहीं, वो कांग्रेस पार्टी को हैसियत और दायरे में रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कुछ दिन तो उसको लगा कि शायद इनके बगैर हम नहीं चल पाएंगे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की नीति पे चलना शुरू कर दिया। वो भी कह रहे हैं एकला चलो की नीति पे चलेंगे, छोटे दलों से समझौता भी करेंगे, लेकिन हम अपने वजूद, अपने वोट बैंक को अब खसकने नहीं देंगे। ये इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का कि जब जब उसने छोटे दलों से और क्षेत्रीय दलों से समझौते किए हैं तो ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी का हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक समय था जब कांग्रेस पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया था, जिसमें उसका वोट बैंक यानी कि उसका जो सबसे बड़ा आधार था दलित वोट और मुस्लिम वोट, वो खसक के बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में चला गया। स्थिति ये रही कि कांग्रेस पार्टी को पता ही नहीं चला कि कब उसकी जमीन उत्तर प्रदेश से उखड़ गई है और वो आज की डेट में लोगों पर यानी क्षेत्रीय पार्टियों पर निर्भर हो गई। ठीक इसी तरह अगर बात करते हैं तो इस समय देश के अंदर जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन सारे पार्टियों का ओरिजिन अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। अगर आप डीएमके की बात करें, एडीएमके की बात करें, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की बात करें, इसके अलावा अगर आप तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी की बात करें, वो भी कांग्रेस पार्टी में रही, यूथ कांग्रेस की नेता रही और स्थिति ये रही कि वो सबसे पावरफुल कांग्रेस पार्टी की पश्चिम बंगाल की नेता रही, तो वो भी कांग्रेस पार्टी से निकली। और ये बात अब शायद कांग्रेस को समझ में आ गई। शायद यही कारण रहा कि दिल्ली के चुनाव में चुन चुन के मारा उन्होंने आम आदमी पार्टी को, क्योंकि ये बनता भी था जहां जहां कांग्रेस पार्टी अपने वोटों को रिवाइवल कर सकती थी, सत्ता में आ सकती थी, कड़ी प्रतिस्पर्धा कर सकती थी, वहां पर आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर कांग्रेस पार्टी को डैमेज करने की बात करी। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जब गठबंधन धर्म के नाम पर कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी को मजबूर करती है आम आदमी पार्टी, वहीं पर आम आदमी पार्टी जब गठबंधन धर्म को धज्जियां उड़ाते हुए छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ जाती है, गुजरात में चुनाव लड़ जाती है, पंजाब में चुनाव लड़ जाती है, हरियाणा में चुनाव लड़ जाती है, गोवा में चुनाव लड़ जाती है, तो ये सारे क्षेत्रीय दल अपने मुंह पे चुप्पी लगा लेते हैं। फिर चाहे वो टीएमसी की ममता दीदी क्यों ना हो, फिर वो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता क्यों ना हो, फिर चाहे वो अखिलेश यादव जी क्यों ना हो, फिर वो चाहे उद्धव गुटके, संजय राउत और उद्धव ठाकरे ही क्यों ना हो, ये सारे के सारे मौन हो जाते हैं ऐसी स्थिति में। और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक जीवन में गुजरात के अंदर प्रचंड जीत तब हासिल की जब आम आदमी पार्टी भी वहां एक प्लेयर बन के उभरी थी। ऐसी परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की पीठ में खूब छुरे भोंके, ऐसे नहीं भोंके। आपको बताना चाहेंगे कि अगर मेयर का चुनाव हो तो वहां पर फगवाड़ा और अमृतसर में जब मेयर का चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी के भगवंत मान ने वहां पर कांग्रेस पार्टी के पार्षदों को तोड़ा और आम आदमी पार्टी का मेयर बनाया। यह है इनका गठबंधन धर्म। हरियाणा के अंदर भी अगर आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा एक्टिव ना होती तो शायद आज वहां का सिनेरियो बदला होता, आज वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार होती। और ये बात कांग्रेस पार्टी समझ गई है और इसीलिए इसने भरपूर बदला लिया। और वो बदला लेने की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में चुनाव लड़के किया। लोग पूछते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को क्या मिला? कांग्रेस पार्टी को आत्मसम्मान मिला, कांग्रेस पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा। कांग्रेस पार्टी अपने 4.26% वोट से बढ़ के आज 6% वोट तक पहुंच गई है, उससे ऊपर पहुंच गई है। स्थिति यह रही कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल इसलिए भी बढ़ा कि अब मैं भी विधायक बन सकता हूं, मैं भी कुछ बन सकता हूं,
मैं भी मेयर बन सकता हूं, मुझे भी टिकट मिल सकता है। ऐसी परिस्थितियों में अब कांग्रेस पार्टी के लोगों का उत्साह लबरेज पे है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी पंजाब के नेताओं ने और हरियाणा के नेताओं ने मिलकर के आम आदमी पार्टी को जिस तरह चंडीगढ़ में पटखनी दी है, वह भी ये बताने के लिए काफी है कि अब कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल दी है। एक नए कलेवर में कांग्रेस पार्टी आ रही और होना भी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि अब उसे अपने वोट बैंक को रिवाइवल करना पड़ेगा। सबसे मजे की बात तो यह है कि अब सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा है तो वो क्षेत्रीय पार्टियों में समाजवादी पार्टी को लग गया। उन्हें लग रहा था कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी और आने वाले समय में हम कांग्रेस से गठबंधन न करके हम आम आदमी पार्टी से गठबंधन करेंगे और उत्तर प्रदेश के चुनाव 2027 में आने वाले विधानसभा चुनाव में हम जमकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पूरे की पूरी हवा खत्म हो गई और ये वही कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी है जिसने कांग्रेस पार्टी को बार बार अपमान के घूंट पीने के लिए विवश किया। फिर चाहे वो लोकसभा के चुनाव में मनमानी सीट देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, फिर चाहे अगर बात उपचुनाव की करेंगे वहां भी उन्होंने अपनी मनमानी का काम किया। और जिस तरह उन्होंने समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खुलकर जंगपुरा की सीट पर अखिलेश यादव ने मनीष सिसोदिया और भी कई प्रत्याशियों के लिए जमकर समर्थन किया, उनके भाई धर्मेंद्र यादव ने समर्थन किया। पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया, उससे कांग्रेस पार्टी के लोगों को एक नसीहत मिली और शायद उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी अगर कांग्रेस पार्टी एकला चलो की नीति पे चलेगी तो इसमें निश्चित तौर पर उसको लाभ होना ही होना है। उसके साथ उसके वोट प्रतिशत बढ़ेंगे, उसके कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा, उसके भी 403 एमएलए की तैयारी करने वाले एक भारी भरकम भीड़ उसको मिलेगी। फिलहाल देखना यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी वही काम करती है जो उसने हाल ही के चुनाव दिल्ली के चुनाव में किया है। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।